हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरे फंक्शंस के बारे में। और ये फंक्शंस आपके पीएचपी के प्रोजेक्ट में भी काम आएंगे और इंटरव्यूज के अंदर भी काम आएंगे। सो ध्यान से देखना सारे के सारे फंक्शंस को। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है, 68 पार्ट आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पूरी प्लेलिस्ट आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। अब कोड के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले एक दो एरे बना लेते हैं, बाद में उनके ऊपर फंक्शंस वगैरह को अप्लाई करके देखेंगे। सो मैं सबसे पहले एक एरे बनाता हूँ यूजर्स के नाम से, जहाँ पे कुछ यूजर्स के नाम रहने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ अनिल, देन पीटर, देन सैम, और उसके बाद में ब्रूस, और लास्ट में हम लोग टोनी रख सकते हैं। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे एक एरे के अंदर 5 आइटम है, यहाँ पे 5 यूजर्स के नाम है। सो अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि आप कैसे चेक करोगे कि एक वेरिएबल एरे है या नहीं है। अब मान लो ये यूजर्स है, इसके अंदर भी एक एरे है, बट ये ऐसा भी तो हो सकता था ना कि जो डॉलर ये यूजर्स था इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, जैसे कि ABC हो। ऐसे भी तो हो सकता था ना, और ये किसी एक अलग पेज के ऊपर या फिर बहुत सारी लाइन पहले डिक्लेयर करा गया हो और आप सबसे लास्ट के अंदर जाके उस फंक्शन का यूज कर रहे हो, उस वेरिएबल का यूज कर रहे हो। तो कैसे चेक करोगे कि ये वेरिएबल एरे है कि नहीं है? तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, एक फंक्शन होता है इस अंडरस्कोर एरे करके, आप इसका यूज करोगे और इसके अंदर पास करोगे डॉलर यूजर्स। अगर ये आपका जो वेरिएबल है ये एरे टाइप का है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अभी कुछ भी रिटर्न नहीं करा, दैट मीन्स ये एरे टाइप का नहीं है। और अगर मैं इसको हटा के, बिकॉज ये स्ट्रिंग टाइप का था ना, और अगर ये एरे होता तो आप यहाँ पे क्या चेक करते कि ये 1 आ गया। इवन इसको आप इस तरीके से भी चेक कर सकते थे, इफ इस एरे, और इसमें पास कर लेते डॉलर यूजर। राइट, तो अगर यानी कि जो ये हमारा वेरिएबल है ये अगर एरे टाइप का है तो इफ कंडीशन चला दो और यहाँ पे प्रिंट कर दो दिस इज एन एरे। राइट, और यहाँ पे एल्स कर सकते थे और यहाँ पे लिख सकते थे एको दिस इज नॉट एन एरे। ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो अभी ये एरे है तो ये क्या प्रिंट करेगा, दिस इज एन एरे। और अगर ये नॉर्मल कोई स्ट्रिंग या फिर कुछ और होता और बाद में आप चेक करते तो क्या मिलता, दिस इज नॉट एन एरे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि एक वेरिएबल एरे टाइप का है या नहीं है। राइट, तो मैं इसको एक बार के लिए कमेंट करके ही छोड़ देता हूँ, बिकॉज ये कोड मैं गिट के ऊपर भी डालूंगा ताकि आप लोग इसको यूज भी कर पाओ। राइट, सो उसके बाद में हम लोग सेकेंड फंक्शन ये चेक कर सकते हैं कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये आप कैसे काउंट करोगे। तो उसके लिए भी एक बहुत सिंपल फंक्शन होता है, इवन हमने पहले इसका यूज भी करके देखा है, वो है काउंट। अगर आप काउंट के अंदर डॉलर एक एरे का नाम डाल दोगे तो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट रहेंगे वो वहां पे प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको हटा देता हूँ, अब इसकी ना यूजर्स इसकी जरूरत नहीं है, जो हम लोगों ने इसको ओवरराइड करा था वेरिएबल को। अब देखो 5 एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, काउंट भी कर सकते हो, यहाँ पे 5 मिलेंगे। अगर एलिमेंट कम या ज्यादा होते तो इसके हिसाब से हमारा काउंट भी चेंज हो जाता। राइट, अच्छा, अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक एरे के अंदर से मान लो आपको एलिमेंट निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, सेकंड, थर्ड, कोई भी एलिमेंट निकालना है एक, तो वो कैसे निकालोगे। राइट, फर्स्ट और लास्ट निकालना एक अलग बात होती है, बट बीच में से कोई भी, फर्स्ट भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है, वो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इसके अंदर अनसेट करके, तो वो आप यूज कर सकते हो। मैं इसका यूज करके दिखाता हूँ आपको। अनसेट करूंगा यहाँ पे, और अनसेट के अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पे एरे का नाम और कौन सी पोजीशन से आप निकालना चाहते हो। लेट से आप निकालना चाहते हो पोजीशन 1 से, पीटर को निकालना चाहते हो, बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है ना एरे हमेशा। राइट, ये कर दोगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पे प्रिंट आर करोगे एरे को। सो यहाँ पे करता हूँ डॉलर यूजर, एंड अब इसको हम लोग चेक करते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखो हमारे पास अनिल आ गया, सैम, ब्रूस, टोनी। तो इसके अंदर से जो पीटर था वो गायब हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो कौन सा एलिमेंट गायब होगा, 0, 1, 2, 3, ब्रूस गायब हो जाएगा। एंड चेक करते हैं, देखो ब्रूस गायब हो गया, सैम है, उसके बाद डायरेक्टली टोनी है। ऑल राइट, सो एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसके बाद में अगर आपसे ये पूछे कि लास्ट से एक एलिमेंट को ऐड कैसे करोगे। राइट, तो इसके लिए इवन ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको मैं फिर से बता देता हूं। उसके लिए आप लोग कर सकते हो पुश, एरे अंडरस्कोर पुश, ये फंक्शन होता है। और इसके अंदर आप सबसे पहले एरे का नाम दोगे यूजर, और जो आप एलिमेंट पुश करना चाहते हो, जैसे कि मैं इसमें लास्ट में सिद्धू पुश करना चाहता हूँ, और ये मैंने करा। एंड देन अगर आप लोग अब चेक करोगे
तो देखो जो लास्ट एलिमेंट है, 6th एलिमेंट है, 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो सिद्धू आ गया यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको लास्ट एलिमेंट निकालना है, पॉप करना है, तो वो कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हो एरे अंडरस्कोर पॉप और यहाँ पे डाल दो यूजर्स। इसमें एक ही वेरिएबल डालने की जरूरत है, सेकंड डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो टोनी है ना, ये अपने आप निकल जाएगा, ब्रूस तक ही बचेंगे। एंड हियर वी गो, बिकॉज पॉप हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट निकालता है, ठीक है। पुश लास्ट एलिमेंट को ऐड करता है, बट बताना भी तो पड़ेगा कौन सा एलिमेंट ऐड होता है, तो इसलिए वहां पे 2 पैरामीटर होते हैं और पॉप के अंदर एक ही होता है। अच्छा, उसके बाद में आपको अगर मान लो एरे की कीज ही निकालनी है, हमारे पास एसोसिएटिव एरे होता है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ यूजर नाम से, मैंने और एरे लिया यहाँ पे, हाँ यूजर्स ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो है नेम, ये एक यूजर का डाटा है, अनिल, एज लेट्स से 30, एंड देन ईमेल है यहाँ पे abc@test.com, और इसके मैं यहाँ पे कोड्स भी लगा देता हूँ, राइट। तो अब मान लो आपको इसकी बस कीज चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए, आपको अलग से कीज निकालनी है इसकी, तो वो आप किस तरीके से निकाल सकते हो? सिंपली उसके पास हमारे लिए एक मेथड होता है एरे कीज करके, तो उसकी एरे की कीज आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं अलग से निकाल रहा हूँ, यहाँ पे एरे अंडरस्कोर कीज, ये वाला फंक्शन आप यूज करोगे और इसके अंदर डाल दोगे यूजर का नाम। यूजर डाल रहा हूँ, यूजर्स क्यों नहीं डाल रहा? बिकॉज इसके अंदर कीज है ही नहीं, कीज हमारे पास इसके अंदर है यूजर वाले एरे के अंदर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो नेम एज ईमेल, तो इसकी ये इस तरीके से हमारे पास कीज आ गई, राइट। तो एक ये फंक्शन हो गया, इसको भी मैं ऊपर यहाँ पे कमेंट करके रख देता हूँ। ऑलराइट, सो इसके बाद बात करते हैं कि मान लो आपके पास एक एरे है, आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल है, सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो एको, बिकॉज स्ट्रिंग तो हम एको के साथ में प्रिंट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे इम्प्लोड कर दोगे। इम्प्लोड एक फंक्शन होता है, और इसके अंदर पास कर दो जो भी आपकी एरे है, यूजर्स को आप यहाँ पे करना चाहते हो। तो अब देखना एरे से कन्वर्ट होकर ये स्ट्रिंग में मिल जाएगा आपको, ये देखो अनिल, पीटर, सैम, ब्रूस, इस तरीके से, स्पेस भी खत्म हो गया इसके बीच का, राइट। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और मान लो आपको एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? उसके लिए हमें प्रिंट आर करना पड़ेगा, बिकॉज एरे हमारा प्रिंट आर के अंदर आता है, राइट। सो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, पहले एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैं, राइट, $str, और इसमें लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू अनिल, इस तरीके से मैंने लिखा, राइट। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट आर। सबसे पहले इसको हम लोग एको करके देखते हैं, मैंने इसको एको करा str, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यहाँ पे आए और देखो यहाँ पे हेलो हाउ आर यू अनिल, ये प्रिंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो एरे के अंदर तो मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट आर, और इसके अंदर होता है हमारे पास एक्सप्लोड, ठीक है। एक्सप्लोड यूज करेंगे, एक्सप्लोड में सबसे पहले str जो हमारी स्ट्रिंग है वो डालेंगे, सेकंड पैरामीटर की एरे आप किस चीज से कन्वर्ट करना चाहते हो, कहाँ से एरे, बिकॉज मान लो आप एरे स्पेस के साथ कन्वर्ट करना चाहते हो या कहाँ से, तो आप यहाँ पे डाल दो बिगली स्पेस। सबसे सिंपल एग्जांपल कि जहाँ जहाँ पे स्पेस है ना, वहाँ पे एलिमेंट बना दो कि स्पेस से पहले वाला ये एक एलिमेंट हो गया, राइट, हेलो वाला, हाउ एक दूसरा एलिमेंट, आर एक थर्ड एलिमेंट, यू एक नेक्स्ट एलिमेंट, और अनिल एक नेक्स्ट एलिमेंट, इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो देखो ओके इसमें कुछ गड़बड़ है, लेट मी सी, अच्छा सॉरी, एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा जो स्पेस देंगे, और सेकंड एलिमेंट आएगा str वाला, राइट, इस तरीके से होता है। तो अब देखो हेलो हाउ आर यू, इस तरीके से एक एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मान लो आप चाहते हो ओ है ना, ये ओ इसके हिसाब से एरे में कन्वर्ट आके, अगर आप यहाँ पे लगा दोगे ओ, तो अब ये स्ट्रिंग से एरे कहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होगा, जहां जहां पे ओ आएगा। अब आप देखो यहाँ पे आ गया, सबसे पहले हेल एच ये एक अलग से आ गया, यू आर वी एक अलग से हो गया, एंड यू अनिल अलग से हो गया, बिकॉज यहाँ पे ओ था, इस तरीके से, राइट। अगर मान लो आप कोमा से करना चाहते हो, तो ये कोमा आ गया यहाँ पे, एक ये कोमा आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दो कोमा, तो अब इसके ये 3 एलिमेंट बना देगा, इस तरीके से आप देख पाओगे हेलो हाउ आर यू अनिल, ठीक है, इस तरीके से। सो आप ऑलराइट, सो अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। मान लो आपके पास 2 एरे हैं, जैसे कि एक यूजर है एक यूजर है, आप इन दोनों को मर्ज करना चाहते हो एक एरे के अंदर, तो वो किस तरीके से कर सकते हो, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले मैं प्रिंट आर कर देता हूँ, और उस फंक्शन का नाम होता है एरे
मर्ज। सो यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करोगे एरे अंडरस्कोर मर्ज, और देन इसके अंदर आप लोग आपका पहला एरे जैसे कि यूज़र लगाना चाहते हो और दूसरा एरे यूज़र्स वो लगाना चाहते हो, उन दोनों को डाल दो और देन आपको ये प्रिंट करके दे देंगे इस तरीके से। देखो अभी दोनों एरे एक एरे के अंदर मर्ज हो चुके हैं। इनको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि इस एरे को सबसे पहले इसमें एक वेरिएबल में डाल लो मर्ज करके, और बाद में यहाँ पे इस डेटा को जहाँ भी आप यूज़ करना चाहो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, राइट। सेम आउटपुट मिलेगी आपको, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद में एक और देख लेते हैं हम लोग। मान लो आपके पास एक एरे है और इसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मेरे पास लेट्स से हाँ ये टोनी है, ठीक है। इसके अंदर एक और यहाँ पे अनिल है और इसके अंदर एक और यहाँ पे सैम है। तो आप देखोगे 2 बार अनिल रिपीट हो रहा है, 2 बार सैम रिपीट हो रहा है, राइट। तो आप चाहते हो कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है ना ये रिमूव हो जाए, वो किस तरीके से कर सकते हो? उसके लिए आपका एक फंक्शन होता है एरे यूनिक करके। तो मैं यहाँ पे फिर से लेता हूँ डॉलर डेटा और यहाँ पे लगाता हूँ एरे अंडरस्कोर यूनिक और इसके अंदर डालूंगा डॉलर यूजर। तो अब ये क्या करने वाला है, डॉलर यूजर्स नाम से, राइट। इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो जितने भी ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स है ना सबको यहाँ पे रिमूव कर देगा। अब डेटा को प्रिंट करके देखो आप, प्रिंट आर करेंगे हम लोग डेटा को, एंड अब देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखो अनिल एक ही बार है और सैम भी एक ही बार है, जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। अगर मैं डायरेक्टली यूजर को प्रिंट करता तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता, अनिल और सैम 2 बार आते, राइट। और ऐसा नहीं है कि आप इसके डेटा लेना ही जरूरी है। यहाँ पे अगर आप इसको रिपीट कर देते ना, यहाँ पे यूजर्स के अंदर डाल देते इसकी वैल्यू को, तो भी वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर देता। देखो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे, ये सही में आपके काम आने वाले हैं। और अगर आपने कुछ जेन्युइनली यहाँ से कुछ न्यू फंक्शन, कुछ न्यू सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।